नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने आए हैं जो दुनिया में आज सबसे बड़ा इंसिडेंट के तौर पर चल रहा है, इज़राइल और हमास वार। इसके बारे में एज़ ए मुस्लिम और इस्लामिक स्कॉलर होते हुए मैं कुछ इस पर अपनी गुफ्तगू और कमेंट करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले इसमें तो हमें ये जानना चाहिए कि हमास एक अलग चीज़ है और फ़िलिस्तीन एक अलग चीज़ है। हमास फ़िलिस्तीन का एक सियासी पार्टी है, एक सियासी संगठन है। हमास ने यकीनन इज़राइल पर हमला किया और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बरसों से इज़राइल और हमास की दुश्मनी चली आ रही है। तो दुश्मनी जब होती है तो बारहा एक दूसरे पर लोग अटैक करते रहते हैं। और जैसा कि इससे पहले हमने कई बार खुद देखा कि इज़राइल ने ना जाने कितनी बार फ़िलिस्तीन पर बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी रीज़न के उस पर हमला किया, ना जाने कितने गरीबों को तबाह बर्बाद किया, कितनी बिल्डिंगें ढाई। ये पूरी दुनिया से छुपी नहीं है, सब जानते हैं। पूरी दुनिया जानती है इसके बारे में कि इज़राइल ने फ़िलिस्तीनियों पर, याद रखें मैं कह रहा हूँ फ़िलिस्तीन के नागरिकों पर कितना जुल्म किया है, किसी से छुपा नहीं है। आज हमास ने उस पर हमला किया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपस की दुश्मनी है। जिस पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ वो ये कि हमास के लड़ने के तरीक़े पर, यकीनन उसका लड़ना आपस का इंतकाम है, आपस का झगड़ा है, लेकिन लड़ना जहाँ तक है वो उसके लड़ने के तरीक़े को हम इस्लामिक एतबार से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम तक खबरें पहुँची हैं उनके लड़ने के तरीक़े को लेकर, उन बच्चों को कत्ल करने के लिए, बच्चों का कत्ल करना, औरतों पर हमला करना, लड़कियों पर को बंदिश में लेना, कैद करना, आम नागरिकों पर गोलियां चलाना। तो ये देखें, एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ कि इस्लाम इसको जस्टिफाई नहीं करता, और ना ही ये शरीयत इस्लाम में इस तरह की जंग लड़ने की इजाज़त है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्तौसु फिल उसारा खैरन, कि तुम लोग कैदियों के मामले में, कैदियों के ताल्लुक़ से भलाई की नसीहत लोगों को करो कि कैदी अगर कोई कैद कर लिया जाए तो उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। फिर यहीं तक नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मुअज्जम तिबरानी में ये हदीस मौजूद है, फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि जब तुम जंग करो तो जंग में याद रखो, कुछ चीज़ों का ख्याल रखो। जंग में बढ़ चढ़कर किसी पर जुल्म ना करो। जितना उसने तुम पर जुल्म किया बस उस हद तक ही जाओ, उससे आगे ना बढ़ो। फिर कहा कि बच्चों पर को कत्ल उसमें ना करो, ठीक है। उसके साथ साथ कहा कि औरतों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। वो लोग जो आपके सामने हथियार डाल दें फिर उन पर जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कमज़ोर जो लड़ने की क़ुव्वत नहीं रखते उन पर भी जुल्म ज़्यादती नहीं करनी है। ये शरीयत इस्लाम में लड़ने का तरीक़ा बताया गया है। तो आज अगर कोई हमास का खुलकर सपोर्ट कर रहा है तो मैं उसे भी इस तरह का खुलकर सपोर्ट नहीं करूँगा। वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, ये अलग सी बात है, लेकिन लड़ने के तरीक़े पर ज़रूर मुझे चिंता है और ज़रूर मुझे उस पर ऑब्जेक्शन है। अब रही बात इसराइल का, अब पूरी दुनिया आज कह रही है कि इसराइल हमास ने जुल्म किया, वहाँ के औरतों को मारा, वहाँ के बच्चों को मारा। ठीक है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ उसने गलत किया, लड़ने का तरीका ये गलत है। लेकिन अब जो इसराइल फ़िलिस्तीनियों पर, आम नागरिकों पर कर रहा है, उनका जिनका कोई कसूर नहीं, बच्चे हैं, औरतें हैं, आज पूरी दुनिया क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलती है? हमास करे तो गलत और इसराइल वही काम अब वो कर रहा है, तो क्या हम उसे सही ठहराएंगे? हरगिज़ नहीं। हम हमास के लड़ने के तरीक़ों को गलत ठहराते हैं, और साथ में इसराइल जो कर रहा है आम फ़िलिस्तीनियों के साथ, हज़ारों की तादाद में आम नागरिक मारे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और ये सरासर नाइंसाफ़ी है, और इंतकाम के नाम पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लिहाजा मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि सच्चाई की जस्टिफाई करें, ना कि किसी मज़हब और किसी धर्म के नाम पर एक दूसरे की जस्टिफाई करें। यही मेरा संदेश है तमाम दुनिया वालों को, तमाम देशवासियों को, कि सच्चाई के साथ और सच्चाई पर अमल करें। अस्सलामु अलैकुम।